भारत में सुष्मिता सेन और ललित मोदी की रिलेशनशिप की बातें सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बना हुआ है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि सुष्मिता सेन ने ये रिलेशनशिप पैसों के लिए की है, वहीं कुछ ललित मोदी और सुष्मिता की उम्र को लेकर ताने मार रहे हैं। सुष्मिता को कुछ यूजर्स ने गोल्ड डिगर तक कह डाला है, जिसके जवाब में सुष्मिता ने कहा है कि उन्हें डायमंड ज्यादा पसंद है और वो हमेशा से अपने डायमंड्स खुद खरीदती आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर क्यों सोशल साइट्स पर इसी टॉपिक पर ज्यादा टेंशन दी जा रही है? क्यों कोई इस बात पर बातें करता नजर नहीं आता कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनाक आगे चल रहे हैं, जो एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस हिंदी के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे कथित नैतिक शिक्षण संस्थान की। इस नैतिक शिक्षण संस्थान के लोगों को जैसे ही पता चला कि ललित मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर सुष के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ पोस्ट किया है, तो उन्होंने सुष्मिता और उनके बारे में मीम्स की भरमार लगा दी। मीम्स में इस रिश्ते की नैतिकता से लेकर इस रिश्ते के बैकग्राउंड में मनी माइंड तक को वजह बताया गया। सोशल वेबसाइट्स पर ट्रोल किए जाने से आहत होकर सुष्मिता ने अपने आखिरी पोस्ट में लिखा कि ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला है कि हमारे आसपास की दुनिया नाखुश और संकीर्ण सोच वाली हो गई है। सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है। चलिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी में लिखे इस नोट का हिंदी अनुवाद पढ़कर सुनाती हूँ। सुष्मिता ने लिखा है, ये देखकर दिल टूट जाता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी दुखी और नाखुश होती जा रही है। तथाकथित बुद्धिजीवी अपनी मूर्खता के साथ, अपनी सस्ती और कभी कभी मजेदार गॉसिप के साथ मेरे कभी दोस्त नहीं थे, और जिन परिचितों से मैं कभी नहीं मिली सभी मेरे कैरेक्टर पर अपना ग्रैंड ओपिनियन और गहरा ज्ञान शेयर कर रहे हैं। हर तरह से गोल्ड डिगर कह रहे हैं। आह, ये जीनियस। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं सोने से भी गहरी खुदाई करती हूं और मैं हमेशा डायमंड प्रेफर करती हूं, और हाँ, मैं अभी भी उन्हें खुद ही खरीदती हूं। सुश ये भी लिखती है कि इन तुच्छ लोगों के अलावा मुझे मेरे शुभचिंतकों और परिवारजनों का पूरा समर्थन है, क्योंकि मैं सूर्य की तरह हूं जो अपने अस्तित्व और विवेक के लिए हमेशा चमकता रहेगा। स्ट्रेट टॉक में हमारे इन्हीं सवालों हम इन टॉपिक पर सवाल लेकर आ रहे हैं कि सुष्मिता के फैंस और परिजनों के लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया है, लेकिन सोशल वेबसाइट जहां पर तेजी से जो दुनिया है, जो यूजर्स है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किसी तरह का नैतिक शिक्षण संस्थान चला रहे हैं। ये क्या बातें करते हैं? ये बातें करते हैं कि किसकी शादी फायदे के लिए हो रही है, किसकी बात देशद्रोही है, किसका देश प्रेम ज्यादा सच्चा है, किसका खाना खराब है, और यही बहुत सारे सवाल वहां पर नजर आते हैं। स्ट्रेट टॉक में हम आज ये सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि हम पूछना चाहते हैं कि एक सभ्य समाज में या एक सोशल वेबसाइट पर समाज के व्यक्तित्व स्वतंत्रता का दायरा कहां तक उचित है। हम ग्राफिक्स के जरिए सवाल आपके सामने भी रखना चाहते हैं। क्या सोशल साइट्स बन गए हैं नैतिक शिक्षण संस्थान? सोशल साइट्स पर क्यों है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भारी छूट? सोशल साइट्स पर मीम्स क्यों करते हैं सभी सीमाएं पार? क्या सोशल साइट्स ने बनाया है व्यक्तिगत अपमान को आसान? क्या आप सोशल साइट्स पर व्यक्तिगत टिप्पणी सही मानते हैं? ये तमाम हमारे सवाल हैं और आज इन सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे दो मेहमान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रूपा सोनी, जो कि विमेन राइट्स के लिए लीगल एक्सपर्ट्स की भूमिका निभाती रहती है। वहीं हमारे साथ जुड़ने वाली हैं हरप्रीत कौर, जो महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती रहती है। इस वक्त हमारे साथ रूपा सोनी मौजूद हैं। और रूपा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू। और चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों से भी, जस्ट टीवी के दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप भी इस विषय पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं या इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है, तो प्लीज स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क जरूर करें। आपकी राय और सवाल ही इस विषय पर हमारी चर्चा को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें फोन मिलाने में संकोच ना करें। भारत में ललित मोदी और सुष्मिता सेन की शादी पर चर्चा
पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। रूपा जी, शुरुआत करना चाहती हूँ आपसे। आपने सुना कि सुष्मिता सेन को कुछ ट्रोलर्स ने गोल्ड डिगर तक कहा है। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है इस पूरे एपिसोड पर? या अगर हम इस एपिसोड को बारीकी से देखेंगे तो ये एपिसोड एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी के माइंडसेट का। मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहती हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे आर्टिकल 14 की बात होती है, जहाँ पे इक्वेलिटी की बात की जाती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 21 पे, जिसको हम हार्ट बोलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें बोला गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे देश का संविधान जो है, इन बातों पे, इन फंडामेंटल्स पे टिका हुआ है। अब हम आते हैं सुष्मिता सेन जी और ललित मोदी की चर्चा, जो आजकल बहुत जोरों शोरों से चल रही है हमारे देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में चल रही है। बीबीसी में भी इसके क्लिपिंग आया था। राइट। सुष्मिता सेन दुनिया तब से जानने लगी थी जब वो 1994 में पहली बार मिस यूनिवर्स बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल मिस यूनिवर्स बन के आई थी। पूरे इंडिया को बहुत प्राउड था उन पे। एंड शी वाज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वुमेन ऑफ सब्सटेंस। व्हाई आई एम सेइंग दैट, शी वाज ओनली 22 इयर्स ओल्ड और उन्होंने फैसला लिया था कि वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करेंगी, सिंगल मदर। तब इंडिया में ये लीगलाइज भी नहीं था कि बिना शादी के हम बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने काफी लंबी लीगल बैटल फाइट करी। और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपना दिखाया जौहर, जो भी टैलेंट है उनमें। उसके बाद उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां चलाई एंड शी अर्न्स वेल एंड शी इज डूइंग वेल इन हर करियर। और अगर आपको मालूम हो तो 2020 में उनको एक अवार्ड भी मिला है, चैंपियंस ऑफ चेंज। इट्स अ नेशनल अवार्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। राइट। चैंपियंस ऑफ चेंज उसको अवार्ड मिलता है जो कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और आज वही सुष्मिता सेन है जो कि एक कटघरे में खड़ी है कि उन्होंने जो कर रही है वो गलत है। ललित मोदी की बात करते हैं जो कि आईपीएल के फाउंडर रहे थे, जिन्होंने क्रिकेट को एक एंटरटेनमेंट बना दिया था जी। ललित मोदी 58 इयर्स के हैं और सुष्मिता सेन जी 46 इयर्स की हैं। लोग बोल रहे हैं उनमें एज गैप है। तस्लीमा नसरीन बोल रही हैं, हमारे पड़ोसी देश की राइटर, बोल रही है कि ये बहुत अनअट्रैक्टिव मैन है। सुष्मिता ने क्यों इसको चूज किया? मैं उनसे एक बार एयरपोर्ट पे मिली थी तो वो बहुत सुंदर है। ये जो भी आ रही है बातें, ये सब सिम्टम्स है उस सोसाइटी के जहाँ पे अनइक्वेलिटी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। रूपा जी, कितना अफसोस होता है, तस्लीमा नसरीन जिनको जाना जाता है, जिनके बारे में ये बात होती रहती है कि वो महिला अधिकारों की बात करती है, उन महिलाओं की बात करती है जिनकी आवाज़ सामने नहीं आ पाती। लेकिन सुष्मिता सेन एक महिला होने के नाते उनके अधिकारों के वक्त, उनके निजी लाइफ में कमेंट करते वक्त तस्लीमा नसरीन जैसी लेखिका ने क्यों नहीं सोचा? क्या सोच बदल गई है उनकी? जी बिल्कुल। अगर हम शुरू से देखें तो जैसे हम बोलते हैं औरत औरत की दुश्मन होती है। अगर हम छोटी छोटी बातें देखें तो हम अगर ये मैट्रिमोनियल कोर्ट्स या फैमिली कोर्ट्स की बात करें तो सास बहू की को नहीं बसने देती है। बहुत केसेस आते हैं हमारे, 95% केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को उसकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जाता। एंड हमेशा फीमेल जो ऊपर बढ़ रही है, आगे कुछ कर रही है जिंदगी में, उनको नीचे पुल करने के लिए फीमेल्स बहुत होती हैं। तो इसका यही कारण है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है फीमेल्स में, जो कुछ नहीं कर पा रही हैं अपनी जिंदगी में, और या जो आगे बढ़ रही हैं उनको नीचे कैसे खींचना है। दिस इज द ओनली रीजन आई कैन फाइंड आउट व्हाई तस्लीमा नसरीन प्रेफर्स टू राइट अगेंस्ट द सुष्मिता सेन। जी रूपा, एक बात, क्योंकि सुष्मिता के पहले भी लाइफ में जो है उनके जीवन में कुछ बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ बॉयफ्रेंड्स हैं इनका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो है वो स्टेटस नहीं था। और तब ट्रोलर्स या फिर जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, तब इस तरह की कोई कमेंट हमें देखने को नहीं मिली कि दे आर गोल्ड डिगिंग विद सुष्मिता सेन, कि सुष्मिता सेन के साथ रिश्ते में आकर उनको कितना गोल्ड मिल रहा है। लेकिन एक महिला होने के नाते जब सुष्मिता के साथ ललित मोदी की रिलेशनशिप की बातें आई तो क्या
समाज में या फिर जो तथाकथित एलीट वर्ग भी है जिसने सोशल वेबसाइट पर सुष्मिता के खिलाफ इतने सारे कमेंट्स किए, ये महिलाओं के लिए ही जो है ये सबसे पहले जो चरित्र सर्टिफिकेट, जो चरित्र का प्रमाण पत्र है वो देना शुरू कर देते, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क हम नहीं देख रहे हैं, चाहे हम 10 साल पहले बात करें, 20 साल पहले की बात करें, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता इस तरह के टिप्पणियों में। आपने बिल्कुल सही बोला नेहा जी कि अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, और इन सम एक्सटेंट में वर्ल्ड में भी बोल सकती हूँ। राइट। इतना ज्यादा है कि उसमें हम हमेशा अगर फीमेल कुछ करती है तो हम उसको बहुत पिन पॉइंट करते हैं। अगर फीमेल ने कुछ भी करा है सोसाइटी में, उसका ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर एग्जाम्पल ले कि जब करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी करी थी, देन करीना कपूर वाज ट्रोल्ड because there was the age difference, as you know. बिल्कुल, it was not for Saif but for करीना कपूर। करीना कपूर। जी रूपा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हरप्रीत कौर जो महिला अधिकारों के लिए बात करती रहती है वो भी हमारे साथ जुड़ जाए स्ट्रेट टॉक में। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, फौरन लौटते हैं अपने इन सवालों के जवाब जानने के लिए कि क्यों महिला के चरित्र को ही सबसे ज़्यादा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, और आप देख रहे हैं कि सोशल वेबसाइट पर जो सामाजिक नैतिक शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है वो असल में क्यों किसी की भी व्यक्ति के चरित्र का अपमान करने में संकोच नहीं करता है, किसी भी व्यक्ति को चरित्र प्रमाण पत्र देने में संकोच नहीं करता है। हमारे साथ महिला अधिकारों को लीगली रिप्रेजेंट करने वाली रूपा सोनी मौजूद हैं। और रूपा जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पर्सनल कमेंट्स करना हमें कितना आसान लगने लगा है अब जब हम बात सोशल वेबसाइट्स की करते हैं, किसी के भी अगेंस्ट पर्सनल कमेंट कर देते हैं और इट्स वेरी इजी नाउ। या आपने बिल्कुल ठीक बोला नेहा जी। अभी जैसे कि सोशल मीडिया में सब कोई लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके ओपिनियन क्या है, पर ये बहुत टाइम पहले से ही चल रहा है फीमेल के साथ जी। अगर आप सदियों पहले की बात देखेंगे तब से भी फीमेल्स के साथ ऐसा ही बिहेव होता है, एंड जिसको सोशली एक्सेप्टेबल है इंडिया में। अगर आपको मालूम हो कि इंडिया रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड, इंडियन वुमेन्स आर नॉट सेफ इन द इंडिया। बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 5 मिनट्स में इंडियन वुमेन के साथ एक क्राइम होता है। अगर मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करूं जिसमें रेप आता है, डाउरी डेथ्स आती हैं, किडनैपिंग, मॉलेस्ट्रेशन, प्रोस्टिट्यूशन and the violence against the women and the crime and then there are so many things which is happening, but still there are many women which decided to remain quiet. जी रूपा, क्या इस पूरे एपिसोड को या कंट्रोवर्सी को क्या हम इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि सुष्मिता ने एक ऐसा आदर्श छवि लोगों के सामने रखी है शुरू से कि वो काफ़ी उसका जो स्तर है काफ़ी ऊंचा है। ऐसे में ललित मोदी जो इतने जो है पॉपुलर नहीं है इंडियन पब्लिक के बीच में, उनके साथ रिलेशनशिप को जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई और इस रिलेशनशिप को लेकर इसीलिए जो तमाम तरह के जो है पर्सनल कमेंट्स हैं वो देने लगी। देखिए, हम किसी के पर्सनल चॉइस को, सुष्मिता सेन जी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हैं, उनका क्या डिसीजन है। जब वो 22 इयर्स की थी तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करेंगी। दुनिया को वो पसंद आए नहीं पसंद आए, बट शी गो अहेड विद दैट, right? At this moment when she is just decided, means we don't know what's going on behind the scene, as she is quite open about her relationship earlier also. Means all media, whole world maybe know about how many boyfriends she had earlier. She was quite open about everything. तो अभी हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, एंड द राइट ऑफ प्राइवेसी इज वन राइट which constitution had given her as well as to everyone. जी. So we on the other side we have no right to intrigue her controversy, her personal life anywhere. बिल्कुल। एक
इस एपिसोड से एक बड़ी चुभने वाली जो बात है महिलाओं के लिए, जो सोच है हमारे समाज की, रूपा जी, कि अगर महिला अपने रुतबे से बराबर या कम किसी पुरुष को पसंद करती है अपने रिलेशनशिप के लिए, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर अपने रुतबे या स्टेटस से, फाइनेंशियल स्टेटस से कुछ ज़्यादा ऊपर के दर्जे के किसी पुरुष को पसंद करती है अपनी लाइफ में, तो उसे ये क्यों तमगा दे दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है कि वो पैसों के लिए ही उस रिश्ते में गई है। ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है भयावह तस्वीर हम देखते हैं जब बात करते हैं महिला के अधिकारों की, कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसे पार्टनर चुनना चाहती है। ये महिला क्या करना चाहती है कहीं पर भी, जैसे हम इस डिस्कशन के स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि उनको वो फ्रीडम नहीं है, जो राइट ऑफ इक्वेलिटी है वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ 60% फीमेल्स जो है एजुकेटेड है एंड 80% मेन आर एजुकेटेड, एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड। बिल्कुल। तो वो अगर एक, मैं ये बोलना नहीं चाहूंगी, अगर कोई पॉलिटिशियन 30 साल छोटी लड़की से शादी कर लेता है तो उनको ट्रोल नहीं किया जाएगा। अगर आज सुष्मिता सेन, ये हुआ है पंजाब में, ऐसा हुआ है, किसी ने भगवंत मान से सवाल नहीं पूछा। वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, लेकिन किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछा। आप खुलकर नाम लीजिए रूपा जी। नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं ओपन फोरम में। और अगर किसी फीमेल ने अभी कुछ ऐसा मतलब अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है, सुष्मिता इज स्टिल नॉट मैरिड टू द ललित मोदी, राइट? एंड देयर इज सम एज डिफरेंस ऑफ 10 to 12 इयर्स व्हिच अर्लियर हैड हैपेंड। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर ने शादी करी थी डॉक्टर अंजलि से। जी। सचिन तेंदुलकर इज क्वाइट यंगर देन हर। बिल्कुल। तो ऐसा कि पहली बार हो रहा है, ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है जहां से 10 से 12 साल का डिफरेंस रहता है, और उसके लिए मतलब पब्लिक कैसे ट्रोल करती है, क्योंकि नेटिजन्स के लिए अभी भी कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है होल पूरे वर्ल्ड में। हाँ, और जो सो कॉल्ड नेटिजन्स है वो भी महिलाओं और क्या कहते हैं पुरुषों के चरित्र में इतना फर्क करते हैं कि महिला को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि चलो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाए। हमारे साथ हरप्रीत जुड़ी हुई हैं, हरप्रीत कौर, महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहती हैं, कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, स्ट्रेट टॉक में। और जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं कि सुष्मिता सेन के कैरेक्टर को ही क्यों ट्रोल किया गया, ललित मोदी के खिलाफ ज्यादा बातें नहीं की गई। हरप्रीत जी, आपका जो आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, क्या आपका प्लीज फोन चेक कीजिए, आपका माइक ऑन है? हरप्रीत जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो मैं चाहती हूं कि ये पूरा एपिसोड जो ललित मोदी और सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप को हमने देखा, किस तरह से ट्रोलर्स ने उन्हें गोल्ड डिगर तक कहा है, किसी ने ये कहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें उम्र का बहुत फर्क है और दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करते। कितना हक है ये लोगों को किसी के पर्सनल लाइफ में, किसी की शादी के डिसीजन के बारे में या किसी के जो निजी लाइफ के जो फैसले हैं उनके बारे में कमेंट करने का? हरप्रीत जी, हरप्रीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, लगता है कि तकनीकी वजह से हरप्रीत ने हमें नहीं सुन पाई वो, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें दोबारा जोड़े अपने शो के दौरान। लेकिन हम दर्शकों से बताना चाहते हैं कि आप भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। आखिर क्यों जो है सोशल वेबसाइट्स पर महिला के चरित्र को लेकर ज़्यादा छींटाकसी की जाती है। सुष्मिता सेन जो शुरू से ही एक आदर्श महिला के तरह एक छवि उन्होंने अपनी स्टैब्लिश की है, 2 लड़कियों को उन्होंने गोद लिया, शादी ना करके वो 2 लड़कियों को अच्छी परवरिश दे रही हैं और ज़्यादातर हमने उनके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। लेकिन जब ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप में आई तो उनके चरित्र को लेकर फौरन आनन फानन में मीम्स की भरमार लग गई। लोग कमेंट करने लगे कि पैसे के लिए शादी की गई है, लोग कमेंट्स करने लगे हैं कि सुष्मिता सेन को क्योंकि क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास एयर फ्लाइट कैबिन में सफ़र करना है लंदन में, इसलिए उन्होंने ललित मोदी को चुना है। हमारे साथ रूपा सोनी मौजूद है और हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि हरप्रीत कौर भी हमें ज्वाइन कर ले स्ट्रेट टॉक में। रूपा जी, एक और सवाल है कि
जब मीम्स इस तरह के आते हैं वेबसाइट्स पर, तो उन मीम्स को सब एंजॉय करते हैं। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अगर बुरा लगा है तो वो रिएक्ट करे और लोगों को समझाएं कि इस तरह से करना कितना अनुचित है। किसी के व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता को अंदर आप जाकर कमेंट करना या मीम्स के जरिए मजाक उड़ाना कितना अनुचित है। बहुत कम इनिशिएटिव लेते हैं इन सोशल वेबसाइट्स पर। या अभी सोशल वेबसाइट्स में, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि कुछ ऐसा लॉ नहीं है वर्ल्ड वाइड जहाँ पे फीमेल अपने आप को सेफ लॉग इन करने के टाइम सेफ फील कर सके। ऐसा कुछ भी लॉ नहीं है, एंड वी आर इन अ डायर नीड टू इन द नीड ऑफ दोज लॉज वेयर द नेटिजन्स कैन बी फील अकाउंटेबल फॉर डूइंग ऑल दीज रॉन्ग थिंग्स। अभी कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एनोनिमिटी है, और मेरा कुछ सेक्स, कास्ट एंड रिलीजन नहीं आता है जब मैं कुछ कमेंट करती हूँ। इंटरनेट हमको वो एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है जी, इसीलिए लोग सोचते हैं कि वो कभी भी कुछ भी किसी को भी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि बोला जाता है कि अगर इंसान का कॉन्शियस मर जाता है तो वो सच में मर जाता है। फिजिकल डेथ इज नॉट अ डेथ। बिल्कुल। रूपा एक जाने माने कॉमेडियन है, उन्होंने पूरा जो ललित मोदी ने फोटो शेयर की सुष्मिता सेन के साथ, उसे पूरा रिक्रिएट करके फनी बनाने की कोशिश की है। तो हम ये भी देखते हैं कि जो कॉमेडियंस हैं, जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, वो भी बहुत बार जो है अपने प्रोफेशनल उस चीज़ को अचीव करने के लिए किसी के पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं, और हम सब उसे बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। क्योंकि हम लोग सोशली कंडीशनड हो चुके हैं ऐसा सब करने के लिए। एंड यू नो, इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ कंटेंट, बी इट यू नो एनीवन, किसी भी फील्ड में देख लिया, उन सबको कंटेंट चाहिए। सो पीपल आर जस्ट लुकिंग फॉर अ कंटेंट, दे आर नॉट सीइंग कि वो किसी की पर्सनल प्राइवेसी लाइफ को हर्ट कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। नाउ इट्स सुष्मिता एंड ललित मोदी इज वेरी राइट, दे कैन स्यू दिस पर्सन। जी ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ रूपा मैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हरप्रीत को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, स्ट्रेट टॉक में फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। शादी और सोशल समाज क्या टोटल नॉनसेंस हो चुका है। हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चर्चा में। हरप्रीत, हम चर्चा कर रहे थे, रूपा सोनी हमारे साथ हैं जो कि महिला अधिकारों के लिए लीगल एक्सपर्ट की भूमिका निभाती रही हैं। सबसे पहले जिस तरह से ट्रोल किया गया सुष्मिता को, क्या हमारे देश में अभी भी लोगों को लगता है कि महिला के चरित्र प्रमाण पत्र की जब बात आती है तो सबको अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर करना चाहिए कि किस महिला का चरित्र कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नेहा फॉर इनवाइटिंग इन डिस्कशन। बेसिकली जैसे मैम ने भी बताया अभी कि वुमेन को पॉइंट आउट करना बहुत इजी होता है, और स्पेशली जो वुमेन बहुत बोल्ड होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, स्पेशली फाइनेंशियली। तो एक हमारे जो स्ट्रक्चर की, स्पेशली इंडियन सोसाइटी की खासियत है कि अगर किसी वुमेन को लेट डाउन करना है तो सबसे पहला वार किसके ऊपर किया जाए? उसके कैरेक्टर के ऊपर। अभी जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दी कि अगर वो अपनी बड़ी एज से किसी से शादी करती हैं या छोटी एज वालों से शादी करती हैं और इवन डेट करती हैं, तो ऑन बोथ एंड्स ओनली वुमेन इज होल्ड फॉर दिस। अभी जैसे उन्होंने शी डिड नॉट टेक द नेम डायरेक्टली बट आई कैन डू दैट, कि अभी जैसे पंजाब के सीएम ने शादी की है तो वो उनको इतना ट्रोल नहीं किया जाएगा। उनमें भी गुरप्रीत ने, मतलब शी वाज यंगर टू हिम, कि वो यंगर है, वो उनसे छोटी हैं, उनके अपने पॉलिटिकल रीजन से हैं, इसीलिए। और दूसरा भी जैसे बॉलीवुड में भी दो एग्जांपल्स हैं दो साइडों, कि जब करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की, दैट टाइम शी वाज ट्रोल्ड कि वो उन्होंने अपने से दुगनी उम्र के बाद में से शादी कर ली। अभी जैसे अर्जुन मलाइका अरोड़ा आर डेटिंग ईच अदर, अब उसमें भी मलाइका अरोड़ा इज ट्रोल्ड जी, वो अपने से इतनी छोटी उम्र में। बॉलीवुड में इतनी एग्जांपल्स हैं कि उसमें अलग से आगे और डिस्कशन के पार्ट हो सकते हैं, क्लास कैरेक्टर हो सकता है और दूसरे कैरेक्टर्स दूसरी चीजें हो सकती है जिनके ऊपर फर्दर बात की जा सकती है। लेकिन उससे पहले एक वुमेन और मैन के रिलेशन, अगर सिर्फ इसी दायरे में बात करें कि वुमेन ए और एक मैन के रिलेशन के दायरे में बात करें, तो वुमेन को ही हमेशा ट्रोल्ड किया जाता है। अभी जैसे सुष्मिता सेन के मसले में क्या बोला जा रहा है कि वो उन्होंने मनी के लिए शादी की होगी, उनको पैसा चाहिए होगा, शी इज अ गोल्ड डिगर।
लेकिन अगर सुष्मिता सेन के पूरे करियर को देखा जाए तो वो खुद इतनी फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट रही हैं, तो डज शी नीड टू डू दिस फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग? और मोर ओवर व्हेन द सोसाइटी स्ट्रक्चर टॉक्स अबाउट दिस इवन इन द जनरल सिनारियो, कि जब कभी जैसे कि डाउरी, अगर किसी ने डिवोर्स फाइल कर दिया, इसको तो अमीर आदमी ने शादी कर ली, अब केस इसीलिए फाइल कर दिया कि इसको इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, इसको रहना नहीं था, इसको पहले नहीं पता था, ये हमेशा घूम फिर के बाद प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाती है। लेकिन नो वन टॉक्स अबाउट दिस थिंग कि वुमेन के पास आपने हमारी जो प्रॉपर्टी का एक शेयर है उसमें से वैसे उसके पास हम कितना दें। On that part, no one will talk about this. If women raise a voice about that, if they talk about this, अगर वो इस बारे में बात भी करती हैं कभी, तो उनको हमेशा ट्रोल्ड सबसे पहले किस चीज को, कि अगर वुमेन को डीमोटिवेट करना है, इसको नीचे गिराना है, सबसे पहले किस बात उठाओ, इसकी प्रैक्टिस। तो ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हमारी सोसाइटी का ढांचा ही ऐसे बनाया गया है, एक पैट्रियार्किकल स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन ही इस चीज की वुमेन की सबसे ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। सबसे पहला टास्क यही होता है कि अगर उसको डीमोटिवेट करना है। जी, साथ ही हरप्रीत, क्या ऐसा लगता है कि जब बात सोशल प्लेटफॉर्म्स की आती है तो वहाँ पे जो यूजर्स हैं वो किसी तरह का नैतिक पाठ पढ़ाने में बाज नहीं आते? यानी हम कह सकते हैं कि अब ये जो सोशल साइट्स हैं वो एक तरह से नैतिक शिक्षण संस्थान की भूमिका निभा रहे हैं, जो शायद स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा पा रहा है, वो अब ये काम जो ट्रोलर्स है या जो यूजर्स है वो करना चाहते हैं। सोशल मीडिया का एक इफेक्ट ये भी होता है कि पीपल प्ले ऑन वेरी सेफ साइड, कि जब आपको फेस टू फेस बात करनी होती है, आपको वर्बली बात करनी होती है, आपके बहुत सारे दायरे होते हैं, आपकी बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं। सोशल मीडिया में आप किसी को जानते नहीं हो, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो। और आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, और आइदर वी कैन से सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी, जिसमें व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, ट्वीट भी है, वी कैन इंक्लूड दीज ऑल दीज थिंग्स, तो उनके लिए बहुत इजी हो गया है। और ये अगेन आई विल से कि जो नैतिकता का पार्ट है वो हमेशा वुमेन्स को ही ज्यादा दिया जाता है। वी कैन टेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स अबाउट दिस, कि सोशल मीडिया पे लगा लो, अगर वो ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं कि अगर इवन इन रेप केसेस, सब वो इस टाइम पे बाहर क्यों गई थी, इस टाइम पे उसको बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, हमको तो पता है, हमारा तो स्ट्रक्चर ऐसा है। दे विल नेवर फर्स्ट पॉइंट आउट अ बॉय, ईव टीजिंग का केस हो, किसी भी चीज का केस हो, तो उनको ये बहुत इजी लगता है कि सोशल मीडिया पे अपना अपनी दिमाग में जो आपके कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको बाहर निकालो, जो स्ट्रक्चर ने डाला है, और आपको और उन लोगों को लगता है कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट। ये बहुत इजी टास्क है। करना क्या है उसमें, बैठना है, अपना दिमाग, अपना जो थॉट प्रोसेस है बस उसकी टाइप करना है। कुछ उसके लिए ये थोड़ा ना कि आपको किसी डिस्कशन में जाना है, कोई आपको आगे से पॉइंट आउट करूंगा, और यू आर हैविंग द ऑप्शन कि जब आपके पास लॉजिक नहीं है, अगर आपको कोई पॉइंट आउट कर भी रहा है, आइदर आप उसका कमेंट डिलीट कर दोगे, आइदर आप उसको ब्लॉक कर दोगे, तो दैट इज द वेरी इजी टास्क। अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आपकी, जैसे मैंने पहले बोला कि आपके पास एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपको कोई सवाल करेगा, यू कांट डिनाई, यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट केस। लेकिन सोशल मीडिया पे ठीक है, आप इजीली रन अवे कर सकते हो, आप किसी को डिलीट कर सकते हो, आप कमेंट हाइड कर सकते हो, आप ब्लॉक कर सकते हो, बिकॉज आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है बाय हुक एंड बाय क्रुक। बिल्कुल। रूपा, जो सुष्मिता ने पहली लाइन जो अपने आखिरी पोस्ट में लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किस तरह से इन सब ट्रोल्स को लेकर जो कितना दुखी हुई हैं, उन्होंने एक लाइन ये लिखी है, रूपा से मेरा ये सवाल है, उसके बाद मैं हरप्रीत से भी जानूंगी इस सवाल का जवाब। उन्होंने एक बात ये लिखी है कि ये देखकर दिल दुखता है कि हमारे आसपास कितनी मिजरेबल और अनहैप्पी लोग हो गए हैं। क्या समाज में हताशा और निराशा इतनी ज़्यादा है कि किसी की खुशी को सबसे पहले हम सोचते हैं कि चलो इस पे एक कमेंट कर दिया जाए और अपनी भड़ास निकाल दी जाए? Yeah, actually Sushmita was perfectly right in saying that it's lot of unhappiness around. Lot of unhappiness and idealism is there. people जो है, लोग जो है ऐसे मतलब फ्री बैठे हैं कि उनको काम है कि कुछ भी किसी के बारे में लिखते रहे। Sushmita is very right in saying that because she is a woman of substance, she has seen the world and she knows that what's going on nowadays everywhere. जी। क्योंकि जिन्होंने अपने से छोटी उम्र के लड़कों के साथ डेटिंग करी थी, तब उनको किसी ने गोल्ड डिगर नहीं बोला था। जी। अभी आज सुष्मिता को गोल्ड डिगर बोलने में लोगों ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया।
which she is not actually. हरप्रीत, आप क्या कहेंगी? हमारे आसपास जो समाज है वो इतना मिजरेबल, अनहैप्पी हो गया है कि किसी की खुशी समझने से पहले हम वो क्या किस तरह के रिश्ते को उसने चुना है इसकी जजमेंट पहले कर देते हैं। क्योंकि हम किसी को भी, जैसे जो ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड सोशल एनिमल, तो जैसे कभी भी हम जब किसी इंडिविजुअल को देखा जाता है तो उसको एज एन इंडिविजुअल या उसकी अपनी खुशी या उसकी पर्सनल लाइफ इस तरीके से नहीं देखा जाता। इंडिविजुअल को पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर में रख के देखा जाता है, और सोशल स्ट्रक्चर में वुमेन की जो प्लेस है वो बहुत नीचे है। उसको हमेशा दैट वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा माना जाता है। जो समाज ने सेट फ्रेमवर्क दिया है, जो उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग शादी करती है, उसी एज में शादी करती है, बच्चे पैदा करती है, और एक ही अपना घर वाला या बॉयफ्रेंड जो भी एक ही रखती है। इवन बॉयफ्रेंड तो चलो बहुत दूर की, दैट इज अबाउट मेट्रो सिटी। अगर थोड़ा पीछे को नॉर्मल ग्राउंड लेवल की लाइफ में जाए तो इवन जो बॉलीवुड का है अभी, these things can only done in that area. Celebrities can even do that. नॉर्मल उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई वुमन सोच भी नहीं सकती इस मसले में। और जो सोसाइटी है आसपास कितनी माइजरेबल कंडीशन है, स्पेशली जब से बीजेपी का रिजाइम आया है, तो कितनी ओपनली स्टेटमेंट्स आई हैं कितने पॉलिटिकल लोगों की कि ये मैगी खाती हैं तभी कुछ रेप होते हैं, ये जीन्स पहनती हैं तभी ऐसा होता है, ये रात को बाहर क्यों जाती हैं, लड़कियां तो अमानत की तरह छुपा के रखने वाली बात होती है। जो एक इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, बीइंग अ काउंसलर, जो साइकोलॉजी पे हम जो विजुअली देखते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, आइदर मेल्स और फीमेल्स, patriarchy don't lie in the minds of only of males but also in the females। तो ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो फीमेल के खुद के दिमाग में ये चीजें भरी गई हैं कि आप रात को बाहर नहीं जा सकते हो, रात को बाहर जाओगे तो यू विल बी द कल्प्रिट इफ समथिंग हैपेंस रॉन्ग विद। तो ये जो सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसकी कंडीशनिंग है, वो वुमेन के लिए ऐसे क्रिएट की गई है कि आप कभी कुछ क्लेम ही ना कर सको। प्रॉपर्टी दूर की बात है, आप एक नाइट टाइम को क्लेम नहीं कर सकते हो, दिन के 24 आवर्स को वुमेन ओपनली इंडिपेंडेंटली क्लेम नहीं कर सकती। तो वो एक स्ट्रक्चर है जिसकी कंडीशन इतनी माइजरेबल है, जिसमें एक ह्यूमन बीइंग को हर तरह की फैसिलिटी है और दूसरे ह्यूमन बीइंग को नहीं है, और ये कॉन्शियसली स्ट्रक्चर किया गया स्ट्रक्चर। जी हरप्रीत, बहुत सही और गंभीर बातें कही आपने। अभी एक छोटा सा ब्रेक लूँगी मैं यहाँ पर, और मेरे एक दो सवाल और बाकी हैं कि आखिर क्यों इस एपिसोड को जो है हमने विटनेस किया, और इस एपिसोड से हमें क्या समझना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए, और नेटिजन्स को क्या सीख लेनी चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। के बाद फिर से स्वागत है आपका, और देख रहे हैं आज शादी और सोशल समाज, यानी सोशल वेबसाइट्स पर किस तरह से शादी को लेकर भी ट्रोल किया जाता है, टोटल क्या नॉनसेंस चलाया जा रहा है सोशल वेबसाइट्स पर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दो मेहमान, हरप्रीत कौर हैं, रूपा सोनी है। हरप्रीत, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये जो पूरा एपिसोड हुआ, जो ट्रोलर्स ने बिना रुके लगातार मीम्स किए, उसे रीट्वीट किया या ट्वीट किया बार बार, ये इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर जो हमारे देश में एक्ट्रेसेस होती हैं उनके ऊपर कमेंट करने में कोई भी पीछे नहीं रहता है, वो एक सॉफ्ट टारगेट बनी रहती है। हमेशा हमने देखा है कि एक्ट्रेसेस को अगर वो सीरियस जॉब भी करती हैं तो उसे उतना सीरियसली नहीं माना जाता। वो सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन वो हाईलाइट हो जाता है, वो हमें दिख जाता है बिकॉज दे आर सेलिब्रिटी। अदरवाइज इन जनरल सिनेरियो वुमेन इज ऑलवेज टारगेटेड, वो हर जगह पे ही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे भगवंत मान और गुरप्रीत कौर की शादी हुई है, जहाँ जितनी और भी अदर एग्जांपल्स दी मैंने, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान और दूसरी भी हमारे आसपास एग्जांपल्स। इनमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इनमें हम क्लास फैक्टर पे बात कर सकते हैं ऑन बोथ पार्ट्स, मेल और फीमेल पार्ट। इसमें हम कास्ट फैक्टर पे बात कर सकते हैं, इसमें हम ग्लैमराइजेशन पे बात कर सकते हैं। दोज आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी कैन ऐड ऑन। लेकिन जो मेन पॉइंट है कि दो डिफरेंट सिनेरियो में, दो सेम सिचुएशंस में
दो ह्यूमन इन्वॉल्व है तो उनको कैसे देखा जाता है, दोनों भी मेल और फीमेल को, अगर ये सारे फैक्टर को एक बार हम साइड लाइन पे करें, क्लास फैक्टर को, कास्ट फैक्टर को, ग्लैमराइजेशन को, वुमेन की सेक्स ऑब्जेक्टिफिकेशन को, हर चीज को, तो सेम सिचुएशन में सबसे ज्यादा ट्रोल कौन होगा, वुमेन और मेल। अगर कोई मेल मल्टीपल रिलेशन में है वो ज्यादा ट्रोल होगा जब वुमेन ट्रोल होगी। अगर मेल कोई अपने से छोटी उम्र की या बड़ी उम्र की लड़की से शादी करता है या डेट करता है वो ज्यादा ट्रोल होगा, जब उसी सेम उसमें सिनारियो में लड़की ज्यादा ट्रोल होगी। ठीक है, अगर when we talk this particularly in gender category, in female and male category, why all the females are the soft target? Why they are criticized for that? जी, तो पॉइंट वो स्ट्रक्चर है, वो हमारी सोसाइटी है जिसने बहुत इजी टास्क बना दिया। दूसरा इसमें एक पावर का भी है, अगर किसी मेल को टारगेट किया जाएगा तो एवरीवन नोस कि मेल होल्ड्स द प्रॉपर्टी एंड एट द सेम टाइम मेल होल्ड्स द पावर इन हैंड। अगर कभी लड़ाई होती है, फॉर एग्जांपल मेल की लड़ाई होती है, तो उसमें हमेशा कोई दूसरे का मर्डर। रूपा, क्या इन सब चीज़ों के पीछे ये है कि अभी भी जो हमारी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ये समझता है कि महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है अपने फैसले लेने में कि जो वो कर रही हैं वो सही ही होगा उनके लिए, इसलिए ये हमारा दायित्व बनता है कि इनके फैसले पे थोड़ा सा इनको सलाह दे दे। ये भी एक नज़रिया जो है बना हुआ है लगातार। रूपा? हाँ जी नेहा, आपने बिल्कुल सही बोला कि महिलाओं को और फीमेल्स को अभी भी केपेबल नहीं समझा जाता डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आपको मालूम हो, वोट सुफ्रेज जो है, राइट ऑफ द वोट टू द फीमेल्स, ये अमेरिका में 1920 में आया था और इंडिया में 1945 के बाद और ब्रिटेन में 1960 के बाद फीमेल्स को वोट करने का राइट भी नहीं दिया गया था इस वर्ल्ड में, जो कि अभी वोट करने का राइट मिल गया है बहुत फाइट करने के बाद। ये ट्रेडिशनल नोशन है कि फीमेल्स आर नॉट केपेबल इनफ, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल एंड अदरवाइज लाइक फीमेल। अगर मैं गुरु ग्रंथ साहब की बात करूं जिसमें लिखा गया है कि सो क्यों मंदे आखिए जिन जन्मे राजन जी, उसको हम क्यों बुरा कहें जिसने राजाओं को जन्म दिया है। बिल्कुल। हाँ, हमारा क्या हक है उनको हमेशा डिग्रेड करने का, जो कि पूरे वर्ल्ड को चलाती हैं, एक बच्चे को जन्म देती हैं, उसको नर्चर करती हैं। तो मुझे लगता है आज के सिनेरियो में हम लोग जो हैं फीमेल्स हैं, हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अराउंड अस मेल्स दोज हु आर 80% एजुकेटेड बट स्टिल दे एक्ट लाइक अनएजुकेटेड ब्रैट। जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को या जो भी हमारे सन्स हैं, we make them more educated and tell them how to respect a female in the society. जी, हरप्रीत, जिस तरह से स्टार्स का सपोर्ट मिला इनको, सुष्मिता सेन को, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी लगती है कि जो स्टार्स हैं, जो फीमेल स्टार्स हैं, प्रियंका चोपड़ा की बात की जाए या फिर दूसरे जो फीमेल स्टार्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया सुष्मिता सेन को। तो इस तरह की इनिशिएटिव जो हम देखते हैं कि जो दूसरे सेक्टर्स की महिलाएं हैं वो नहीं करती, लेकिन अगर हम बात फिल्म इंडस्ट्री की करें तो वहाँ पे कम से कम एक इस तरह की यूनिटी महिलाओं में देखने को मिली है, जो शायद हम जिस बात पर मुस्कुरा सकते हैं। शिल्पा शेट्टी भी इसमें शामिल है। इसमें भी वही एक तरह का, जिससे मैंने पहले बार बात किया है कि एक क्लास फैक्टर और पावर और इंडिपेंडेंसी के साथ उधर भी आता है। जैसे आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी पे कोई जो हुआ था, बोला था एंड शी रिप्लाइड बैक, आई एम नॉट अ पार्सल टू पिक अप। तो उसके ऊपर भी जैसे उनको पाकिस्तान की तरफ से भी फीमेल एक्टिविस्ट ने सपोर्ट किया। और प्रियंका चोपड़ा की अपने जर्नी को देखा जाए या उनकी जितनी भी मैंने इंटरव्यूज देखी हैं, तो या मलाइका अरोड़ा की भी, तो उन्होंने खुद एक इस पेट्रियार्की को सफर किया है, एक इस नोशन को सफर किया है। तो दे कैन रिलेट, जो औरत अपने आप को रिलेट कर सकती है, तो वो वहां पर दैट्स अ गुड थिंग कि जब हम वुमेन दिखाती हैं। और जनरली क्या बोला जाता है आर्म स्ट्रक्चर में, स्पेशली अगर मैं आसपास के दायरे में बोलूँ कि लड़की तो लड़की जेलस फील करती है और तो और कभी हो ही नहीं सकती। तो अगर औरत ये मतलब वो भ्रूण हत्या ना करे, कोई जबरदस्ती थोड़ा ना करता है, और खुद औरत होकर औरत को अपने अंदर मार देती है, उसमें भी ये पूरे सोशल स्ट्रक्चर की पूरी जो साजिश है इतना सीक्वेंस में
है कि जिसमें आपने कल्प्रिट भी उसी को बनाना है और आपने विक्टिम भी उसी को बनाना है, कि आप अपने ऊपर कोई ब्लेम लेना ही नहीं चाहते, कि आपके पास सारा, आप पूरे का पूरा ब्लेम ही उसी को, और वो भी, और उसको बिना जताए और बिना उसको दिखाए उसकी कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट, कि उसके खुद के मन में ये जता देते हैं। बिल्कुल। हाँ रूपा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। यहाँ पे भारत का इतिहास रहा है स्वयंवर का। यहाँ पर हम बहुत प्राचीन भारत की बात करें तो भी महिला को यह अधिकार था कि वो एक पुरुष पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को जो है वो खुद चुन सकती है। इस विचारधारा से और आज इस विचारधारा में कि महिला को सबसे पहले तो यही आज़ादी नहीं है कि वो अपना लाइफ पार्टनर किसे चुने, ये परिवार से ही शुरू हो जाता है। ये जो बदलाव आया और इस पे हम आज जितने भी आधुनिक हो पाए हैं, लेकिन इस बदलाव को हम दोबारा अगर कहें, प्राचीन भारत की अगर जो मौजूदा सत्ता में लोग हैं जो बात करते हैं कि उसी गौरव को वापस पाना है, लेकिन उस गौरव को किस तरह से पाना, इस ओर तो कोई कदम नहीं उठाया जाता, ना ही इस तरह से कोई कानून बनाए जाते हैं। रूपा, हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारा प्राचीन भारत था जहाँ पे स्त्री को देवी माना जाता था, देवी मान के उसकी पूजा की जाती थी और माँ को आदर्श माना जाता था, पत्नी को भी एक आदर्श माना जाता था और बेटियों को बहुत लाड से पाला पोसा जाता था। अगर हम वैदेही, जिसको सीता माता बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, उनकी बात करें तो उनको बहुत ही प्यार से रेज किया गया था और उनको राइट दिया गया था कि शी कैन चूज हर फ्यूचर हस्बैंड जी। और उसके बाद जैसे ही ये मिडल एजेस आ गए, व्हेन द इन्वेडर्स कम इनटू द इंडिया, जैसे मुस्लिम गौरी हैं, उन्होंने अटैक किया इंडिया पे, उसके बाद और उन्होंने फीमेल्स को एज द सोर्स ऑफ लस्ट देखा, क्योंकि उनको फीमेल में तब कुछ रिस्पेक्ट नहीं आई, क्योंकि दे वर द इन्वेडर्स। जैसे ही वो आते गए तो उसके बाद जो है महिला की दशा भारत में एकदम गिरती चली गई। बिल्कुल, गिरने के बाद उसका अभी ऐसी दशा होगी है कि एक वो सोशल नोशन और एक सोशल कंडीशनिंग होगी है कि मतलब इनको समझ नहीं है ज्यादा, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल, दे कांट मेक द डिसीजंस। हरप्रीत से मैं जानना चाहूंगी, हरप्रीत समय बहुत कम है, आपसे जानना चाहूंगी कि प्राचीन भारत का जो गौरव, स्वयंवर करने का अधिकार महिला को दिया था, और क्या हम लगता है कि बहुत जल्दी इसे पा सकेंगे? आप तो बार बार महिलाओं की आवाज़, उनके अधिकारों की बात करती रहती हैं, जब आप लोगों के बीच में जाती तो आपका क्या अनुभव रहा है? आई थिंक जो तब से लेके अब तक मुझे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लगते हैं। जितनी भी लड़ाइयां हैं वुमेन ने अपने पार्ट पे लड़ी हैं। इवन अब अगर हम प्राचीन भारत में भी जाएं तो द्रौपदी का इंसिडेंट भी प्राचीन भारत में ही हुआ है, सीता माता की अग्नि परीक्षा का इंसिडेंट भी प्राचीन भारत में हुआ है, होलिका को जलाने वाला इंसिडेंट भी प्राचीन भारत में हुआ है। तो पैट्रियार्की तो शुरू से ही प्रिवेल कर रही है जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। जहां तक रही स्वयंवर की बात, स्वयंवर में भी क्या होता था कि वो सिलेक्टेड आते थे जो उनके पेरेंट्स द्वारा सिलेक्ट किए जाते थे। अब उसको उनमें से चूज करना है, और उनमें से भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे एग्जांपल है जिसमें उन्होंने किसी ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत, समय समाप्त हो गया हमारे शो का और चर्चा हमने की आपके साथ और रूपा जी के साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मेहमानों का, जिस तरह से चर्चा में हमने जानने की कोशिश की कि क्यों महिला को ही सबसे ज़्यादा जो है चरित्र, आदर्श चरित्र का पालन करना पड़ता है, ना कि पुरुषों को। क्यों महिलाओं को ही ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, ना कि पुरुषों को। फिलहाल आज के लिए स्ट्रेट टॉक में बस इतना ही। एक और बड़े मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।